हेलो गाइज, वेलकम टू साइनोसिस सॉल्यूशंस पाइथन मास्टर क्लास। तो गाइज यहाँ पे अभी हम कंट्रोल फ्लो में बेसिकली कर रहे हैं। तो कंट्रोल फ्लो का यहाँ पे ये लास्ट वीडियो गाइज, यहाँ पे मैं डिलीट कीवर्ड के बारे में बताऊंगा और नॉन डेटा टाइप के बारे में बेसिकली एक ओवरव्यू दूंगा गाइज यहाँ पे। तो गाइज अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जो है डिलीट स्टेटमेंट और नॉन डेटा टाइप के बारे में आइडिया देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं पेन टैबलेट की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। गाइस देखिए, कोई भी अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज करिए x इज इक्वल टू 10 आपने क्रिएट करा, तो ये बेसिकली होता क्या है, आपका जो मेमोरी है गाइस वहां पे क्या होता है, ये आपका 10 वैल्यू जो है क्रिएट हो जाता है और x को जो है टैग कर दिया जाता है इस वैल्यू के साथ। नेक्स्ट जो आप कोई y वैल्यू क्रिएट करते हैं सपोज करिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये फिर से पाइथन इतना स्मार्ट है कि ये y को भी उसी 10 से टैग कर देता है। अब देखिए यहाँ पे डिलीट का बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो हम दूसरा वेरिएबल अपना हटा लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए आपका इस वेरिएबल का यूज खत्म हो गया, आपने जो है कोई एक वेरिएबल क्रिएट कर, सपोज करिए आप एक कोई मेथड ले लीजिए, आप एक मेथड के अंदर जो है कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 10, या कोई आपने ऐसे ही सपोज करिए कोई जनरल ले लीजिए, आपने वेरिएबल क्रिएट करा x इज इक्वल टू 10, आपका जो है आपके प्रोग्राम में अब इसका यूज खत्म हो गया। तो गाइज आपको क्या करना है, डिलीट कीवर्ड बेसिकली क्या करता है, डिलीट क्या करता है, सपोज करिए अगर आप ऐसे लिख लेते हैं डिलीट x, ये स्टेटमेंट के बाद सपोज करिए ये आपने प्रोग्राम ले लिया x इज इक्वल टू 10 और उसके बाद आपने लिख लिया डेल x। ये क्या करता है गाइज, ये जो डेल x है ये क्या करता है, डिलीट करता है, क्या करता है, रेफरेंस डिलीट कर देता है। ये पहले क्या था, x इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, x टाइड था ये 10 से, x को टैग किया हुआ था। अब जैसे ही डिलीट x करते हैं तो यहाँ पे ये क्या करता है गाइज, ये x को ही डिलीट कर देता है, मतलब ये x को खत्म कर देता है। अब x को खत्म कर देगा तो ये क्या है, अब ये वैल्यू क्या है, किसी भी वेरिएबल से टैग नहीं है, तो ये वैल्यू अब टैग नहीं है, तो ये क्या है, गार्बेज कलेक्शन के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाता है। गार्बेज कलेक्टर अब इसको हटा देता है, बेसिकली गार्बेज समझ के क्लीन कर देता है मेमोरी को। तो यहाँ पे डिलीट का यही काम है गाइज, जैसे ही आप डिलीट x करते हैं तो ये क्या करता है, x जो वेरिएबल हमारा उसी को डिलीट कर देता है, और जब डिलीट कर देगा तो यहाँ पे इसको अब कोई भी रेफर नहीं करेगा, इस वैल्यू को कोई रेफर नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नॉन डेटा टाइप के केस में क्या होता है, नॉन के केस में क्या होता है, सपोज करिए आपने x इज इक्वल टू 10 करा और यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे x इज इक्वल टू नन बेसिकली आप लिख दे रहे हैं। तो यहाँ इस केस में क्या होता है, इस केस में चलिए फिर से मेमोरी के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे मेमोरी के अंदर चलिए इस केस में देखते हैं, तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर x इज इक्वल टू बेसिकली ऐसे 10 था वैल्यू, और उसको क्या करा था मैंने, x से टैग कर दिया था, x से टैग कर दिया था इस वैल्यू को। अब जैसे ही x इज इक्वल टू नन करते हैं गाइज, आप जैसे ही x इज इक्वल टू नन करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे इसका टैग यहाँ से ब्रेक कर जाएगा और ये x किसी और प्लेस पे जो है अपना टैग बेसिकली यहाँ पे किसी और प्लेस पे जो है इसको टैग कर दिया जाएगा x को। x यहाँ पे हमारा डिलीट नहीं होता, बट यहाँ पे डिलीट के केस में जो है x हमारा पूरा का पूरा इसको जो है ये डिलीट कर देता है। नन के केस में x हमारा डिलीट नहीं होता, बस इसके टैग को ब्रेक करके किसी और पॉइंट पे रेफरेंस कराता है। और यहाँ पे अब जब ये टैग ब्रेक हो गया तो ये भी हमारा एम्प्टी वैल्यू होता है, ये क्या है, गार्बेज कलेक्शन के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाता है, इसको गार्बेज कलेक्टर क्लीन कर देता है। तो ऐसे जो है मेमोरी क्लीन होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब डिलीट जो है और नन के बारे में मैंने एक आइडिया दे दिया आपको कि कैसे दोनों काम करते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सीधे मैं प्रोग्राम के हेल्प से आपको जो है एग्जाम्पल समझा देता हूँ, इनका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सपोज करिए गाइस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 और इसको प्रिंट कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रिंट करता हूँ यहाँ पे x, यहाँ प्रिंट करूंगा अभी गाइस, तो हमारा क्या है, वैल्यू यहाँ पे 10 आ जाएगा। मैंने id फंक्शन का भी यूज बताया था गाइस, आप id फंक्शन का हेल्प लेके जो है आप जो है इसके मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे idx लिखूंगा तो ये क्या कर रहा है, मेमोरी एड्रेस को प्रिंट कर दे रहा है। ये क्या है, मेमोरी के अंदर ये एड्रेस है जहां पे ये वैल्यू हमारा स्टोर्ड है 10। चलिए गाइस, अब फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डेल और x लिख रहा हूँ। ये क्या करेगा, x को डिलीट कर देगा। इसको लिखने के बाद मैं फिर से प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट करूंगा x की वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा आउटपुट। इसको रन करते हैं गाइस, यहाँ पे रन करा। सबसे पहले ये देखिए क्या है, ये 10 किसका आउटपुट है, ये पहले वाले प्रिंट का। id का आउटपुट जो है हमारा यहाँ पे मिला है, ये वाला जो है हमारा id का आउटपुट है। और जैसे ही मैंने डिलीट करके यहाँ पे x को प्रिंट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, नेम x इज नॉट डिफाइंड, मतलब x क्या है, यहाँ पे हमारा जो है डिलीट हो चुका है पूरा का पूरा गाइस यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे यही बेसिकली आपको बताना था। और चलिए नन का भी केस देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए, अभी आपने क्या करा, डिलीट कर लिया। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, x के अंदर जो है नन की
असाइन कर दे रहा हूँ, एक्स के अंदर जो है मैं नन असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर एक्स के अंदर नन असाइन करेंगे तो आप इसको रन करके देखिए गाइस, यहाँ पे रन करिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू को जब आप दोबारा नन असाइन करके प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, नन। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए इसकी आईडी को वापस से चेक करते हैं। जब नन असाइन करने के बाद मैं देखता हूँ एक्स की आईडी क्या है। ठीक है, चलिए वापस से रन करते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए इसको रन करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, ये प्रिंट क्या देगा आपका, एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रखा, 10। ठीक है, एक्स का वैल्यू 10 रखा, 10 प्रिंट हो गया। ये दूसरा वाला वैल्यू क्या है, यहाँ पे दूसरा वाला आईडी बेसिकली एड्रेस दे रहा है। सॉरी, यहाँ पे मुझे आईडी फंक्शन लगाना था, यहाँ पे आईडी फंक्शन लगा के वापस से रन करता हूँ। यहाँ पे रन करा, यहाँ पे देखिए हाँ दूसरा वाला ये आउटपुट क्या दे दिया हमारा, यहाँ पे आईडी दे रहा है। फिर मैंने क्या करा, एक्स को नन असाइन करा, नन डेटा टाइप का यूज करा, एक्स को नन असाइन करा और वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ एक्स का, तो क्या प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, नन। ठीक है गाइस, फिर आईडी प्रिंट कर रहा हूँ एक्स का, तो यहाँ पे इस बार एड्रेस देखिए, ये दोनों एड्रेस अलग अलग है गाइस। तो यहाँ पे मैंने नन के केस में बताया भी था आपको गाइस, ये क्या होता है। सपोज करिए यहाँ पे देखिए मेमोरी के अंदर जो है आपका एक्स, सॉरी 10 सपोज करिए मेमोरी के अंदर क्रिएटेड है, पहले एक्स इसको टैग कर रहा था, और जैसे ही एक्स इज इक्वल टू नन करते हैं तो ये एक्स क्या है, यहाँ से टैग ब्रेक करके किसी और पॉइंट पर रेफरेंस करने लगता है। तो ये यहाँ वाला एड्रेस देखिए, ये पहला वाला एड्रेस कहाँ का है, ये वाला एड्रेस है, यहाँ का एड्रेस है ये। दूसरा एड्रेस क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ इस केस में हमारा वेरिएबल डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा रेफरेंस बस ब्रेक किया जा रहा है। रेफरेंस ब्रेक कर दोगे आप तो यहाँ पे 10 को, अब ये जो 10 वैल्यू है इसको कोई रेफर नहीं करेगा, तो ये क्या है, गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो और यहाँ पे डिलीट के केस में क्या कर रहे हैं आप, जो है वेरिएबल को ही डिलीट कर देना, ये एक्स को ही मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो डिलीट कर रहा हूं, तो दोनों केस में बेसिकली हम रेफरेंस को ब्रेक कर रहे हैं, जो टैग है उसी को हम ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे बस दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। पहला में आप जो है वेरिएबल को डिलीट कर दे रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है, आप जो है टैग को ब्रेक कर दे रहे हैं। तो दोनों अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जो वैल्यू है उसके साथ टैग को ही ब्रेक कर रहा है गाइज। यहाँ पे देखिए एक और चीज, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल चीजें मैं पहले बता दूं गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे डिलीट क्या करता है गाइज, डिलीट क्या करता है आपका, ये क्या करता है, अपने आपके वेरिएबल को ही डिलीट कर दे। ठीक है गाइस, ये डिलीट क्या करता है आपका, डिलीट्स द वेरिएबल, ये वेरिएबल को ही डिलीट कर देता है। एग्जांपल भी आपको दिखाई दिया है मैंने। और नेक्स्ट गाइस यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ बता देता हूं। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक नोट करके भी आपको यहाँ पे लिख दिया है, वी कैन डिलीट द वेरिएबल पॉइंटिंग टू इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पे इम्यूटेबल का मैंने आइडिया आपको दिया था जब मैं फंडामेंटल्स डेटा टाइप जो है कवर कर रहा था। तो मैंने वहां पे बताया था आपका जो स्ट्रिंग है ये इम्यूटेबल टाइप है। सपोज करिए आप कोई स्ट्रिंग ले लीजिए पाइथन, ठीक है, आप जो है वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे नोट को आप पढ़िए क्या लिखा है, वी कैन डिलीट वेरिएबल पॉइंटिंग टू इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड द इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। हमारा वेरिएबल क्या है, एस को आप जो है डिलीट कर सकते हैं गाइस, आप जो है इसके अंदर के एलिमेंट को नहीं डिलीट कर सकते। ये जो आपका स्ट्रिंग है या इम्यूटेबल टाइप है, इसके अंदर का एलिमेंट क्या होगा, इस स्ट्रिंग का एलिमेंट पी हो गया, वाई हो गया, टी एच हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, ये सब सारे क्या है, ये सब एलिमेंट है इस बेसिकली आपका जो है इम्यूटेबल टाइप का। तो आप जो है एलिमेंट को नहीं डिलीट कर सकते, डिलीट कीवर्ड का यूज करके बेसिकली आप जो है रेफरेंस वेरिएबल को आप जो है डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, डिलीट वेरिएबल, वी कैन डिलीट वेरिएबल पॉइंटिंग टू इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ये वेरिएबल क्या है, ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हम इस वेरिएबल को डिलीट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब मैं प्रिंट कर लेता हूँ एस की वैल्यू, और यहाँ पे एस की वैल्यू जैसे ही प्रिंट करूंगा आप सबको पता है कि यहाँ पे आउटपुट हमारा पाइथन आएगा। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे प्रिंट करके और फिर वापस से एस को डिलीट भी कर लेता हूँ। चलिए इसको रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F10 करना है आपको, और यहाँ पे जैसे ही रन करा यहाँ पे देखिए पाइथन प्रिंट हो गया और हमारा वेरिएबल डिलीट हो गया। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जैसे ही आप प्रिंट लिखेंगे दोबारा एस को तो वो क्या कर देगा, इस केस में एरर दे देगा। अब सपोज करिए आप जो है यहाँ पे एस को डिलीट नहीं करना चाहते, आप एस ऑफ 0 ऐसे कर लेना है, यहाँ पे इंडेक्सिंग वगैरह कर रहे हैं। एस ऑफ 0 किसको पॉइंट कर रहा है, ये पी को पॉइंट कर रहा है। अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस केस में गाइस एरर आएगा, क्योंकि वहां पे नोट में मैंने यही लिखाया था कि ये जो है यहाँ देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। यहाँ पे वही चीज बताया था मैंने गाइस कि यहाँ पे जो है आप इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को नहीं डिलीट कर सकते। यहाँ पे वी कैन नॉट डिलीट द एलिमेंट प्रेजेंट इनसाइड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। आप जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं गाइस। आपका लिस्ट क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। सपोज करिए एक रेफरेंस वेरिएबल ले लीजिए LST, और इसके अंदर एक आप जो है वैल्यू स्टोर करा लीजिए, ये लिस्ट जनरेट कर लीजिए नंबर्स का। तो यहाँ पे अब क्या है, आप इसके एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट करता हूँ LST, और यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, डेल लिखता हूँ और LST
और यहाँ पे ब्रेसेस में लिख के इसके पहले एलिमेंट को डिलीट करता हूँ, फिर से वापस जो है लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा इस केस में जो है आपका लिस्ट जो है गाइस, यहाँ पे आपका जो है लिस्ट का पहला एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट आपका डिलीट हो गया। ये क्या है, आपका लिस्ट जो है म्यूटेबल टाइप है। यहाँ पे बोल रहा हूं कि म्यूटेबल टाइप के जो है एलिमेंट्स को आप डिलीट कर सकते हैं, बट इम्यूटेबल टाइप का जो है सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल को आप डिलीट कर सकते हैं, एलिमेंट्स को नहीं डिलीट कर सकते उसके अंदर के। ट्यूपल क्या है, हमारा इम्यूटेबल टाइप है। चलिए इसको डिलीट करके देखते हैं, ट्यूपल के अंदर का वैल्यू डिलीट करके देखते हैं। जैसे ही रन करूंगा एरर आ जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, ट्यूपल को प्रिंट कर दे रहा है। फिर यहाँ पे जैसे ही डिलीट स्टेटमेंट लिख रहा हूं, यहाँ पे देखिए एरर लिख रहा है, ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। तो आप देख सकते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो है उसके आप जो है एलिमेंट्स को नहीं डिलीट कर सकते। यहाँ पे बेसिकली वही मैंने नोट में लिखवाया और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कभी से। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया गाइस डिलीट और नन के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे नन और डिलीट के बीच का डिफरेंस हमने कवर करा, और डिलीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाना गाइस। यहाँ पे नोट भी मैंने लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है कंट्रोल फ्लो का सारा चीज खत्म होता है। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कंट्रोल फ्लो का तो पार्ट नहीं है, बट मैंने इसी के अंदर इसको मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो से गाइस जो हम स्ट्रिंग डेटा टाइप को एकदम डिटेल में जानेंगे, A to Z जानेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में। वैसे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप को जो पढ़ाते समय डेटा टाइप जब डिस्कस कर रहा था तो एक क्विक ओवरव्यू दिया था, बट नेक्स्ट वीडियो से जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं हर एक पार्ट को हम जानेंगे स्ट्रिंग के, और पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का। तो गाइस तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है प्लीज इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।